साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। साथियों, जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में शैक्षिक एवं सामान्य बोध से पूरे 7 प्रश्न पत्रों से 140 एमसीक्यूज देखे थे, उसी प्रकार हम इस वीडियो में शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय सेक्शन से भी पूरे 7 प्रश्न पत्रों से 140 एमसीक्यूज देखने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें प्री बीएड से देखा जाए तो 2025, 2024, 2023, 2022 का इस सेक्शन से देखने वाले हैं। वही प्री डीएलएड की बात करें तो इससे हम देखने वाले हैं 3 प्रश्न पत्रों से 2025 का, 2024 का और 2021 का। अर्थात देखा जाए तो पूरे 7 प्रश्न पत्र 140 एमसीक्यूज इसमें रहेगा, और जिसका यदि हम प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम प्रश्न को समझेंगे और तैयारी करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला प्रश्न है सीखना है। चूंकि 61वें प्रश्न से शुरू होता है प्रश्न पत्र में शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय पार्ट, तो यहीं से उसका पहला प्रश्न होता है सीखना क्या है। तो सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है, याद रखिएगा, एक्टिव प्रोसेस है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक का उद्देश्य है, तो शिक्षक का उद्देश्य क्या है? शिक्षक का उद्देश्य है साथियों छात्रों की क्षमताओं का विकास करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गतिविधि आधारित शिक्षण का अर्थ है एक्सरसाइज के द्वारा सीखना, अभ्यास के द्वारा सीखना, करके सीखना, याद करके सीखना। तो इसका उत्तर हो जाएगा निश्चित रूप से आपका लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात करके सीखना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस कार्यक्रम को अपनाया गया? ये बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की धारा 45वीं में किस आयु वर्ग तक के बालक बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष इसका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक थे रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री अरविंद, महात्मा गांधी। तो निश्चित रूप से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक या बेसिक शिक्षा या नई तालीम, इन सभी नामों से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है सतत मूल्यांकन में गुण निहित होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नियमबद्धता, निरंतरता, अस्पष्टता, अव्यवस्थता। तो इसका उत्तर है निरंतरता का। सतत मूल्यांकन में निरंतरता का गुण निहित होता है। नेक्स्ट है विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कौन सी संस्था तैयार करती है? इसका उत्तर क्या है साथियों? इसका उत्तर निश्चित रूप से आपका हो जाएगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न। नेक्स्ट है शिक्षक को बालक की सृजनात्मकता के साथ क्या करना चाहिए? हतोत्साहित करें, तटस्थता से पेश आए, ध्यान न दें, प्रोत्साहित करें। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? प्रोत्साहित करें। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अधीन हुई थी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका यूजीसी अधिनियम, अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जिसे यूजीसी एक्ट 1956 के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, यूजीसी एक्ट 1956। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अंतर्विष्ट प्रतिपुष्टि के साथ विस्तृत इंटर्नशिप सेशन, यही इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्कूली शिक्षा की गुणात्मक सुधार हेतु सरकार की सहायता करने के लिए 1961 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है एनसीईआरटी, एनसीटीई, एससीईआरटी, एनसीएफटीई। तो स्कूली शिक्षा की गुणात्मक सुधार हेतु सरकार के द्वारा जो सरकार की सहायता से जो 1961 में स्थापित हुई वो है आपका
NCERT बहुत बार पूछा गया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, छोटे बच्चे बहुत क्रियाशील होते हैं, अध्यापक उनके लिए क्या करेंगे? उनकी क्रियाशीलता को कम करने की कोशिश करेंगे, उनकी क्रियाशीलता का अध्ययन करेंगे, उनकी क्रियाशीलता को रोकेंगे, उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निश्चित रूप से आपके दिमाग में आ गया होगा ऑप्शन डी, उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे। नेक्स्ट है, शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि छात्र प्रसन्नता पूर्वक पढ़े, कोई छात्र इधर उधर ध्यान न दे, पाठ पढ़ाने का कार्य कालांश के समय में पूरा हो जाए, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निश्चित रूप से आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि इसमें इन सभी बातों को ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? पुस्तक, खेल के मैदान, वार्षिकोत्सव, प्रार्थना सभा। तो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात होगी तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खेल के मैदान। अभिक्रमित अधिगम के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो इसका उत्तर है साथियों आपका ऑप्शन बी, स्किनर थे। अभिक्रमित अधिगम के सिद्धांत के जो प्रारंभकर्ता थे वो आपके स्किनर हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है जो अपने विषय में अच्छा हो, अच्छे व्यक्तित्व वाला हो, वार्तालाप में अच्छा हो, व्यवहार में प्रभावी हो। तो इसका उत्तर लिया गया था, याद रखिएगा, ऑप्शन ए, जो अपने विषय में अच्छा हो, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा का यथार्थवादी लक्ष्य क्या है? तो शिक्षा का यथार्थवादी लक्ष्य क्या होगा? आनंदमय और संकल्पित जीवन, आध्यात्मिक प्रगति, चरित्र निर्माण, आत्म साक्षात्कार। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आनंदमय और संकल्पित जीवन, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छात्रों का निरंतर आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए। यह अध्यापक को छात्रों की प्रगति का ज्ञान कराएगा, छात्रों को व्यर्थ की गतिविधियों से बचाएगा, छात्रों को अपनी कमजोरियों का ज्ञान होगा, शिक्षण प्रक्रिया सजीव रहेगी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, छात्रों को अपनी कमजोरियों का ज्ञान होगा। याद रखिएगा, आंतरिक मूल्यांकन से बच्चे खुद की कमजोरियों को जानेंगे, तो इसलिए बच्चों का आंतरिक मूल्यांकन भी जरूरी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही उसका उत्तर लिया भी गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्वामी विवेकानंद शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे मानते थे? योग, विचार विमर्श, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विचार विमर्श, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 से, जिसका पहला प्रश्न, जिला स्तर पर निम्नलिखित में से किस संस्था को प्राथमिक एवं प्रारंभिक विद्यालयों में सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सौंपी गई है? आईआईटी, एनसीटीई, डाइट, एनसीईआरटी। तो इसका उत्तर क्या होगा? डाइट से बहुत सारा प्रश्न बना है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डाइट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? ये देख सकते हैं, ये कई बार पूछा गया है। तो एनसीईआरटी जो मुख्य संस्था है, जो देखा जाए तो केंद्र लेवल में पाठ्य पुस्तक तैयार भी करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, 1961 में जो एनसीईआरटी की जो संस्था है उसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है? तो पारिवारिक वातावरण तो बिल्कुल है, सोशल मीडिया भी है, विद्यालय पाठ्यक्रम भी है, ब्रह्मांडी किरणें, ये आपका प्रभावित करने वाले कारक नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है? बारी से बाहर या पहले बोलने पर छात्र को दंडित करना, असाइनमेंट पूरा न करने पर छात्र को अतिरिक्त होमवर्क देना, किसी चुनौतीपूर्ण समस्या को समाधान करने के लिए छात्र की प्रशंसा करना, दुर्व्यवहार करने वाले छात्र की उपेक्षा करना। तो आपको निश्चित रूप से दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन सी जो उचित आंसर है, किसी चुनौतीपूर्ण समस्या को पूरा करने के लिए छात्र की प्रशंसा करना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू है? निश्चित रूप से ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और आए दिन इससे प्रश्न बनते रहता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 21A, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करना, छात्रों की सोचने की शक्ति विकसित करना, अच्छे नोट्स लिखवाना, पाठ्यक्रम पूरा करना। क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों की सोचने की शक्ति विकसित करना।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी कक्षा प्रबंधन रणनीति मानी जाती है? स्पष्ट नियम और दिनचर्या बनाना, किसी भी गलती के लिए सख्त दंड देना, छात्र के कदाचार की अनदेखी करना, निर्देशन के बिना पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? स्पष्ट नियम और दिनचर्या बनाना, यही जो है एक प्रभावी कक्षा प्रबंधन रणनीति मानी जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम बनाने का एक आवश्यक सिद्धांत है? विषयों का यादृच्छिक चयन, मूल्यांकन का बहिष्कार, क्रमबद्धता, रट्टा मारना। तो ये पूछा गया है, एक आवश्यक सिद्धांत है, तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रमबद्धता, सीक्वेंस। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय संगठन के संदर्भ में पीटीए का क्या अर्थ है? अभिभावक शिक्षक संघ, सार्वजनिक शिक्षण गठबंधन, निजी प्रशिक्षण अकादमी, पेशेवर शिक्षक सभा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अभिभावक शिक्षक संघ, या इसे पी का आपका पेरेंट हो जाएगा, पेरेंट, और टी का क्या हो जाएगा? टीचर, टीचर, और ए का हो जाएगा एसोसिएशन। तो पीटीए अर्थात पेरेंट टीचर एसोसिएशन, अर्थात आपका हो जाएगा ये अभिभावक शिक्षक संघ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आईसीटी एकीकरण का उद्देश्य है? संसाधनों के उपयोग में मित व्ययिता के प्रति चिंताओं को बढ़ावा देना, सीखने के परिणामों को बढ़ाना, मनोरंजन करना, शिक्षकों के भार को कम करना। क्या हो जाएगा आपका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीखने के परिणामों को बढ़ाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षकों के लिए सेमिनार आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य है? सेवारत शिक्षक मूल्यांकन, सेवारत शिक्षक व्यावसायिक विकास, शिक्षकों को बाहर घूमने के अवसर देना, कोई उद्देश्य नहीं होता। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सेवारत शिक्षक व्यावसायिक विकास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षण मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाना चाहिए? अप्रशिक्षित व्यक्ति, युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति, कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षक, अनुभवहीन शिक्षक। तो निश्चित रूप से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा। नेक्स्ट है, समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि वे अधिक कार्य करते हैं, समाज के लोगों से मिलते हैं, अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं, भावी नागरिक तैयार करते हैं। निश्चित रूप से इसका उचित आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भावी नागरिक तैयार करते हैं। एक शिक्षक का काम कुशलतापूर्वक पढ़ाना है और यह भी पता लगाना है कि क्या छात्र ठीक से बैठे हैं, छात्र उचित पोशाक में हैं, छात्र चुपचाप उसकी बात सुन रहे हैं, छात्र समझ रहे हैं कि वह क्या पढ़ा रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्र समझ रहे हैं कि वह क्या पढ़ा रहे हैं। इस बात का भी पता लगाना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है, एक पाठ समाप्त करने के बाद एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण यह है कि पाठ के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में बताए, अगला पाठ शुरू करे, छात्रों को धन्यवाद दे, छात्रों से पाठ को कंठस्थ करने को कहे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, पाठ के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में बताए। नेक्स्ट है, नकारात्मक दृष्टिकोण वाले शिक्षक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वह मिलनसार और मौज मस्ती पसंद करते हैं, पसंद व्यक्ति हैं। तो ये तो आपका जो है कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है नकारात्मक दृष्टिकोण वाले शिक्षक के बारे में। तो ये तो आपका अच्छे सकारात्मक दृष्टिकोण वाले टीचर का हो जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता। वह महत्वाकांक्षी और आत्मविश्वासी है, तो ये आपका जो है ये भी नहीं हो सकता। वह ईमानदार और जिम्मेदार है, ये भी नहीं हो सकता नकारात्मक दृष्टिकोण वाले शिक्षक के। वह व्यवहारिक शिक्षा की अपेक्षा रटने पर अधिक जोर देता है। तो ये बिल्कुल नकारात्मक दृष्टिकोण वाले शिक्षक की पहचान है और यही कथन सत्य है, क्योंकि जो है व्यवहारिक शिक्षा कोई रटने पर जोर नहीं दिया जाता, व्यवहारिक शिक्षा को करके सीखने पर जोर दिया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी शिक्षक का घटक है? छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना, सहकर्मियों के साथ सहयोग करना, विषय वस्तु का ज्ञान होना, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सभी बिंदु सही हैं, तो उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कूल में शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है पाठ्यक्रम के बदलाव में मदद करना, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों का चयन करने में सहायता करना, छात्रों को उनके अध्यापन के विषय चुनने में सहायता करना, भावनात्मक सहायता प्रदान करना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, छात्रों को उनके अध्यापन के विषय चुनने में सहायता करना। नेक्स्ट है, खेल पद्धति छात्रों में क्या विकसित करती है? संज्ञानात्मक विकास। तो निश्चित रूप से खेल पद्धति जो है अगर सर्वांगीण विकास कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। तो सर्वांगीण विकास में ये सभी आ जाते हैं, संज्ञानात्मक
भावनात्मक और शारीरिक विकास। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चाइल्ड सेंट्रिक क्लासरूम का क्या मतलब है? व्यक्तिगत आवश्यकताओं या अंतर को संबोधित करना, व्याख्यानों को कम करना, कक्षा से बाहर जाना, छात्रों से दोस्ती करना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उचित जो उत्तर है वो है आपके व्यक्तिगत आवश्यकताओं या अंतर को संबोधित करना। यही इसका उत्तर है। चाइल्ड सेंट्रिक क्लासरूम का क्या मतलब है पूछा गया है, तो यही उसका उत्तर लिया गया था ऑप्शन ए को। चलिए अब हम प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के प्रश्न पत्र से देखते हैं शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय का प्रश्न। पहला प्रश्न है, शिक्षा अध्ययन में क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का अनुसंधान, वृहद शैक्षिक समस्याओं का अनुसंधान, वृहद समस्याओं का अनुसंधान, उपर्युक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हम उपर्युक्त सभी ज्यादातर आंसर होता है करके हम उसी को लगा देते हैं, लेकिन इसका उत्तर ऑप्शन ए लिया गया था, कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का अनुसंधान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आप अपने छात्रों के लिए किस प्रकार की मूल्यांकन पद्धति अधिक उपयुक्त मानते हैं? वार्षिक परीक्षा पर आधारित, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के औसत पर आधारित, सत्रीय परीक्षाओं के औसत पर आधारित, सतत मूल्यांकन। तो इसका उत्तर है आपका सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। व्यावसायिक शिक्षा से पूर्व विद्यार्थी को कराना चाहिए रुचि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? व्यावसायिक शिक्षा से पूर्व बोला गया है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभिक्षमता परीक्षण। नेक्स्ट है, कक्षा परीक्षण क्यों करवाए जाते हैं? दोहराने हेतु, लेखन अभ्यास हेतु, छात्रों को तार्किक रूप से सोचने के प्रशिक्षण हेतु, शैक्षणिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शैक्षणिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु। नेक्स्ट है, यह विधि जिसमें विद्यार्थी संगठनात्मक गतिविधि या एवं सहयोग करना सीखते हैं, प्रदर्शन, परिचर्चा, समस्या समाधान, परियोजना कार्य। तो कौन सी विधि में? तो इसका है प्रोजेक्ट विधि या समस्या ये है आपका परियोजना विधि या इसे प्रोजेक्ट वर्क भी कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, जो विद्यार्थी को संगठनात्मक गतिविधि एवं सहयोग करना सिखाते हैं, अर्थात करके सीखने पर जोर देते हैं। आपका परियोजना कार्य या प्रयोजना विधि या इसी को प्रोजेक्ट वर्क या प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा की गुणवत्ता की देखरेख करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका AICTE। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात हो रही है, तो यह राष्ट्रीय शिक्षा जो है 11 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात होगी तब 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस नहीं, शिक्षा दिवस। कभी कभी हम जो है ध्यान से नहीं पढ़ते तो हम 5 सितंबर को डालते हैं, तो यह शिक्षा दिवस बोला गया है। शिक्षक दिवस बोला जाता तब हम 5 सितंबर डालते हैं। नई शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा की पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5+3+3+4, यही इसकी ढांचा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है कक्षा में सभी बच्चों के लिए समान शिक्षण पद्धति का होना, सामान्य और विकलांग छात्रों के लिए समान सुविधाएं होना, सामान्य और विकलांग छात्रों के लिए समान स्कूल होना, सामान्य और विकलांग छात्रों के लिए अलग अलग स्कूल होना। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? आपका ऑप्शन सी, सामान्य और विकलांग छात्रों के लिए समान स्कूल होना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक है नौकरी पाने के लिए, प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, ज्ञान वृद्धि करने के लिए, शिक्षण क्षमता का विकास करने के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षण क्षमता का विकास करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण शिक्षण से संबंधित नहीं है? आकांक्षा स्तर, रुचि, अभिप्रेरणा, बुद्धि। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए, आकांक्षा स्तर। याद रखिएगा, यह आपके जो है मनोवैज्ञानिक गुण शिक्षण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? आत्मनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिकता, तार्किकता। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका आत्मनिष्ठता, जिसे सब्जेक्टिव कहते हैं, ये आपके अच्छे मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, जबकि वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिकता, तार्किकता ये सभी अच्छे मूल्यांकन के जो है से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा किस सूची का विषय है? तो कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आपके समवर्ती सूची का
विषय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण आप अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे? जिज्ञासा, आज्ञाकारिता, सहानुभूति, सहयोग। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बच्चे का जिज्ञासा जितनी अच्छी होगी उतनी उसमें सीखने का ललक होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग नहीं था? साइमन कमीशन, सैडलर कमीशन, कोठारी कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? साइमन कमीशन। ये सभी शिक्षा आयोग हैं और ये जो है आपके शिक्षा आयोग नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शालाओं में पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती है जिससे छात्रों में प्रतिद्वंद्विता की भावना बढ़े, सहयोगात्मक कार्य की प्रवृत्ति आए, पुरस्कार प्राप्त करने की प्रेरणा विकसित हो, शाला के प्रति आदर भावना बढ़े। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? आपका ऑप्शन बी, सहयोगात्मक कार्य की प्रवृत्ति आए। नेक्स्ट प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अधिनियम किस दिनांक से लागू हुआ? तो इसका उत्तर है साथियों, कई बार पूछा जा चुका है, 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट है, केंद्रीय दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्देशों के फलस्वरूप प्रारंभ किया गया था, वह है आपका क्या हो जाएगा इसका उत्तर? क्योंकि यह जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्देशों के फलस्वरूप इसे जो है लाया गया था, और जो कि राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है। तो आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे शॉर्ट में इग्नू के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अभिभावक की भूमिका क्या होनी चाहिए? सकारात्मक ये जो है आपका हो जाएगा प्रेरणादायक होनी चाहिए, याद रखिएगा, प्रेरणादायक जो है होनी चाहिए, यही ऑप्शन उत्तर में लिया गया था। नेक्स्ट है, छात्र परिषद का प्रमुख उद्देश्य होता है छात्रों को स्वानुशासनबद्ध रहने का प्रशिक्षण प्रदान करना, विद्यालय प्रबंध की समस्याओं का सरलीकरण करना, छात्रों के मनोबल में वृद्धि करना, छात्रों को विद्यालयी समस्याओं को निपटाने हेतु सहभागिता प्रदान करना। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्रों को विद्यालयी समस्याओं को निपटाने हेतु सहभागिता प्रदान करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए अब हम प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के प्रश्न पत्र से शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय पाठ से पहला प्रश्न देख रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्य कार्य है नए अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करना, अध्यापक शिक्षा संस्थानों की मान्यता रद्द करना, अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए मानक तथा मानदंड निर्धारित करना, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि इसमें देखा जाए तो अध्यापक शिक्षा संस्थानों की मान्यता रद्द करना भी आता है, क्योंकि जो इनके मानदंड को पूरा नहीं करते तो उनकी मान्यता रद्द भी कर दी जाती है इनके द्वारा। तो एनसीटीई का यह तीनों मुख्य कार्य हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अच्छा शिक्षक वह है जो कहानियाँ सुनाता है, छात्रों की मदद करता है, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक अच्छा शिक्षक वह है जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यालय की जलवायु का क्या अर्थ है? विद्यालय के भौतिक वातावरण की स्थिति, विद्यालय के अंदर हवा की गुणवत्ता, विद्यालय के वातावरण में शैक्षणिक, सामाजिक एवं भावनात्मक पहलुओं की समग्र गुणवत्ता, विद्यालय का तापमान और मौसम की स्थिति। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विद्यालय के वातावरण में शैक्षणिक, सामाजिक एवं भावनात्मक पहलुओं की समग्र गुणवत्ता। नेक्स्ट है, शिक्षा में समाजीकरण का क्या महत्व है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका शिक्षा में जो समाजीकरण का महत्व है वो है आपका ऑप्शन बी, छात्रों को समाज के नियमों और मूल्यों को समझने और अपनाने में मदद करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, छात्रों के आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, ऐसी चर्चाओं की सुविधा देना जिनमें विचारों के मूल्यांकन और संश्लेषण की आवश्यकता हो। देखिएगा, अभी हम ऊपर 2 क्वेश्चन देखें, उसमें भी एक आपका ट्रिक है, ज़्यादातर प्रश्न में यदि ज़्यादा शब्दों वाला आपका ऑप्शन दिखे वही उत्तर ज़्यादा होता है। तो ये एक पॉजिटिव टैक्स है जिसे याद रख सकते हैं और उससे इस्तेमाल कर सकते हैं यदि ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं तब। जिस प्रकार ये देख सकते हैं इसमें ज़्यादा वर्ड्स हैं, तो यही इसका उत्तर भी है और इसमें स्पष्ट समझ में भी आ रहा है। नेक्स्ट है, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा की विशेषता है।
शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होता है। छात्र जानकारी के लिए निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। छात्र स्वयं के सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। तो शिक्षार्थी केंद्रित क्या होता है? छात्र स्वयं के सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी शैक्षिक उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नहीं है पूछा गया है, तो ये संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगामक ये तीनों आते हैं, और नहीं है पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन डी तकनीकी, ये आपके जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो शैक्षिक उद्देश्य के जो 3 क्षेत्र हैं उसमें नहीं है ये। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संरचनावादी शिक्षण विधियाँ इस पर जोर देती है जानकारी के निष्क्रिय अवशोषण के रूप में सीखना, ज्ञान को स्थिर तथ्यों के रूप में रटना, सीखने को एक सक्रिय रचनात्मक प्रक्रिया के रूप में देखना। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी, क्योंकि जो है रचनात्मक शिक्षण विधियाँ सक्रिय रचनात्मक प्रक्रिया के रूप में देखना होता है सीखने को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सकारात्मक कक्षा वातावरण को बढ़ावा देने की सबसे अच्छी रणनीति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका स्पष्ट नियम स्थापित करना और सुसंगत परिणाम देना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, समावेशी शिक्षा का अर्थ है। ये देख सकते हैं, ये फिर से रिपीट हो रहा है। इस टाइप के प्रश्न ऊपर और भी देखने को मिला है, हालांकि ऑप्शन में थोड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है या दूसरे तरीके से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सभी छात्रों को उनकी क्षमताओं या दिव्यांगता की परवाह किए बिना एक ही कक्षा में एकीकृत करना, अर्थात सभी बच्चों को एक ही स्कूल में पढ़ने का अवसर उपलब्ध कराना समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है, याद रखिएगा। कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कक्षा प्रबंधन का मुख्य जो उद्देश्य है, ऐसा वातावरण बनाना जहां प्रभावी शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया हो सके। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लिप्ड कक्षा मॉडल का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, छात्र घर पर वीडियो व्याख्यान देखते हैं और कक्षा में पारस्परिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है? स्कैफोल्डिंग का अर्थ होता है साथियों, छात्रों को अस्थायी सहायता देना ताकि वे उस कार्य को कर सके जो वे अकेले नहीं कर सकते। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। स्कैफोल्डिंग का अर्थ होता है मचान या अस्थायी सहायता देना। नेक्स्ट प्रश्न है, योगात्मक आकलन का मुख्य उपयोग है। तो योगात्मक आकलन का मुख्य उपयोग है आपका ऑप्शन सी, एक शैक्षिक इकाई के अंत में छात्र के सीखने का मूल्यांकन करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से अंतर्निहित प्रेरणा का एक उदाहरण कौन सा है? अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्राप्त करना, दंड से बचने के लिए कड़ी मेहनत करना, व्यक्तिगत रुचि एवं आनंद हेतु नई भाषा सीखना, अतिरिक्त क्रेडिट बिंदु के लिए असाइनमेंट पूरा करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, व्यक्तिगत रुचि एवं आनंद हेतु नई भाषा सीखना। ये अंतर्निहित या आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण होगा। निम्नलिखित में से परियोजना आधारित सीखने की एक विशेषता कौन सी है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, छात्रों को गहन ज्ञान प्राप्त करने के लिए वास्तविक दुनिया की परियोजनाओं में संलग्न करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सहकारी अधिगम में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से है ज्ञान के एकमात्र प्रदाता के रूप में कार्य करना, समूह गतिकी की निगरानी और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देना, केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन करना, बिना किसी सहायता के कार्य सौंपना। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, समूह गतिकी की निगरानी और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देना। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुभवात्मक अधिगम शब्द को सबसे अच्छा किस रूप में परिभाषित किया गया है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मेटाकॉग्निशन का अर्थ है। मेटाकॉग्निशन का अर्थ पूछा जा रहा है, तो मेटाकॉग्निशन का अर्थ होता है ऑप्शन बी, स्वयं के सोचने की प्रक्रियाओं के बारे में सोचना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सहपाठी ट्यूरिंग, पीयर ट्यूटरिंग एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि यह शिक्षक के कार्यभार को कम करता है, छात्र अक्सर एक दूसरे की अवधारणाओं की व्याख्याओं से अच्छा सीखते हैं, यह शिक्षक नेतृत्व वाले निर्देश की आवश्यकता को प्रतिस्थापित करता है, इसमें कम योजना और तैयारी की आवश्यकता होती है। तो इसका जो है उचित आंसर हो जाएगा, छात्र अक्सर एक दूसरे की अवधारणाओं की व्याख्याओं से अच्छा सीखते हैं। नेक्स्ट है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से पहला प्रश्न है,
एक शिक्षक के लिए कक्षा में समस्याओं को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अन्य शिक्षक की राय लेनी चाहिए, अपनी राय पर निर्भर रहना चाहिए और प्राचार्य के दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए, बच्चों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार कर अच्छे सुझावों पर अमल करना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा यही ऑप्शन डी, बच्चों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार कर अच्छे सुझावों पर अमल करना चाहिए। नेक्स्ट है, करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण है? इससे बच्चों में रुचि विकसित होती है, अनुशासन बनाए रखता है, बच्चों को व्यस्त रखता है, शिक्षक को व्यस्त रखता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? निश्चित रूप से ऑप्शन ए, इससे बच्चों में रुचि विकसित होती है। शिक्षक प्रशिक्षण क्यों जरूरी है? शिक्षण कौशल बढ़ाता है, विद्यालय संगठन के तरीकों को समझाता है, सामग्री का ज्ञान उन्नत करता है, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आपके पास लड़कों और लड़कियों का मिश्रित वर्ग है, उनके बीच सहयोग को बेहतर बनाने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? माता पिता से समानता पर चर्चा करने के लिए कहेंगे, ऐसे कार्य निर्धारित करेंगे जिन्हें एक साथ किया जा सके, लड़के और लड़कियों को एक बेंच पर बैठाएंगे, पाठों में समानता की बात करेंगे। तो इसका उचित उत्तर जो हो जाएगा, निश्चित रूप से आप जान गए होंगे, ऐसे कार्य निर्धारित करेंगे जिन्हें एक साथ किया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक का अपने छात्रों के प्रति कर्तव्य होना चाहिए? छात्रों का परीक्षा में पास होना, छात्रों की कक्षा में उपस्थिति, छात्रों का अकादमिक, नैतिक और सांस्कृतिक रूप में सुधार, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उचित जो आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन सी, छात्रों का अकादमिक, नैतिक और सांस्कृतिक रूप में सुधार। नेक्स्ट है, विशेषज्ञ और कुशल शिक्षक होने के लिए एक शिक्षक को अपने विषय पर लिखना जारी रखना चाहिए, संगोष्ठियों में भाग लेते रहना चाहिए, अपने विषय की नई पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, उपर्युक्त सब करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपको अंदाज़ा लग गया होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी करना चाहिए, क्योंकि ये सभी बातें जरूरी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक दृष्टिकोण वाले शिक्षक के बारे में सही है? ये देख सकते हैं, ये लगभग ऐसा टाइप का प्रश्न और देखने को मिला है। ऑप्शन भले ही थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ऐसे ही कुछ देखने को मिला है। तो जो नकारात्मक दृष्टिकोण वाले शिक्षक के बारे में सही है पूछा गया है, तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं क्या हो सकता है? मिलनसार और मस्ती पसंद तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये सकारात्मक दृष्टिकोण वाले शिक्षक का गुण है। महत्वाकांक्षी ये भी नहीं हो सकते, ईमानदार और जिम्मेदार ये भी नहीं हो सकते। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वह व्यवहारिक शिक्षक की अपेक्षा रट कर सीखने पर अधिक बल देता है। यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय में शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य होता है छात्रों के बारे में जानकारी एकत्र करना, छात्रों को उनके अध्ययन के विषयों का चयन करने में मदद करना, पाठ्यक्रम में बदलाव में मदद करना, शिक्षकों को अपने छात्रों का चयन करने में मदद करना। तो इसका उत्तर तो ऑप्शन बी ही होना चाहिए, छात्रों को उनके अध्ययन के विषयों का चयन करने में मदद करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सकारात्मक दृष्टिकोण वाला शिक्षक स्वयं को श्रेष्ठ समझता है, एक शिक्षक को अपने विषय पर अधिकार होना चाहिए, अच्छी शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है, किसी भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सफलता शिक्षकों व छात्रों पर निर्भर करती है। तो यहाँ सत्य कथन नहीं है पूछा गया है, कौन सा कथन सत्य नहीं है बोला गया है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सकारात्मक दृष्टिकोण वाला शिक्षक स्वयं को श्रेष्ठ समझता है। लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण वाला शिक्षक जो है अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझता, वो बच्चे को भी ध्यान देते हैं, करके सीखने पर जोर देते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यही सत्य कथन नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक निर्धारित स्तर नहीं है? स्मृति, समझ, चिंतनशील, भेदभाव। ये स्पष्ट इसका उत्तर समझ में आ रहा है, जो है आपका भेदभाव आपके निर्धारित स्तर नहीं है शिक्षण का। निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विशेषता नहीं है? सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, सीखना हमेशा सकारात्मक होता है, सीखना एक सतत प्रक्रिया है, सीखना विकास और समस्याओं को सुलझाने की एक प्रक्रिया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सीखना हमेशा सकारात्मक होता है। यह जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी हम नकारात्मक चीज़ें या बच्चे जो है नकारात्मक चीज़ों को भी सीख लेते हैं, तो सीखना हमेशा सकारात्मक नहीं होता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, विशेषता नहीं है में, बाकी सब सीखने के संबंधी विशेषता में है। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण पेशे की विशेषता नहीं है? इसके अपने मानक
अपने मानक हैं जिनका पालन इसके सदस्यों को करना होता है। इसमें इन सर्विस ग्रोथ नहीं है। इस पेशे में बौद्धिक गतिविधियां शामिल हैं। यह एक नेक पैसा है। तो कौन सी शिक्षण पेशे की विशेषता नहीं है पूछा गया है, तो निश्चित रूप से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें इन सर्विस ग्रोथ नहीं है। तो ये जबकि विशेषता एक गलत कथन है, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? निदान, उपाय, दिशा व प्रतिक्रिया, उपर्युक्त सभी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, एक अच्छा शिक्षक वह है जो कहानियाँ सुनाता है, छात्रों की मदद करता है, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो एक अच्छा शिक्षक वह है जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। इस टाइप का प्रश्न और भी ऊपर देखने को मिल गया होगा, क्योंकि यह अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ प्रश्न आपको रिपीट होते देखने को मिलेगा आने वाले एग्जाम में भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप कक्षा में अधिक छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति आप अपनाएंगे? प्रदर्शन, चर्चा, सस्वर पाठ, रोल प्ले। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, चर्चा। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को अध्ययन के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है? सीखने की शैली, व्यक्तित्व, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियोजित समन्वित विकास में शामिल शीर्ष संस्था है। एनसीटी, यूजीसी, एनसीईआरटी, नैक। तो याद रखिएगा शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियोजित समन्वित विकास में जो शीर्ष संस्था है वो है आपका एनसीटी। याद रखिएगा एनसीटी कई बार पूछा गया है एनसीटी के बारे में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आप छात्रों में सहयोग और टीम भावना विकसित करना चाहते हैं, इस हेतु आप किस गतिविधि को प्रोत्साहित करेंगे? कला, वाद विवाद, प्रोजेक्ट कार्य, प्रश्न पूछना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट कार्य। नेक्स्ट है, छात्रों के सीखने के तरीकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रत्येक बच्चे की सीखने की एक अनूठी शैली होती है। सीखने की गति सभी छात्रों के लिए समान होती है, तो ये तो हो नहीं सकता। बच्चे दूसरे छात्रों के सीखने के तरीके का पालन करते हैं। सभी बच्चे शिक्षक के निर्देश का पालन करते हैं, तो ये भी गलत है। इस प्रकार इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा वैसे तो ए और सी में देखने को फिर भी ए। प्रत्येक बच्चे के सीखने की एक अनूठी शैली होती है। प्रत्येक बच्चा डिफरेंट होते हैं, उनके सीखने के तरीके भी अलग होते हैं। याद रखिएगा पेडागॉजी में यही कथन सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए है इसका उत्तर। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को अपने साथियों से कैसा संबंध रखना चाहिए? दूसरे शिक्षक की शैली की नकल करनी चाहिए, स्वतंत्र विचारों का पालन करना चाहिए, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को पढ़ाने के प्रभावी तरीके सुझाने चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एक दूसरे को पढ़ाने के प्रभावी तरीके सुझानी चाहिए। याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 से प्रश्न। पहला प्रश्न है, इनमें से किस विधि में छात्र निष्क्रिय होते हैं? प्रोजेक्ट विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, उपर्युक्त सभी। तो आप जल्दी जल्दी में उपर्युक्त सभी नहीं डालिएगा, क्योंकि यहाँ व्याख्यान विधि जो है आपके निष्क्रिय विधि है, छात्र निष्क्रिय, और सक्रिय में आता है प्रोजेक्ट और प्रदर्शन। याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में लागू किया गया था। नीचे दिए गए कौन सा विकल्प सही है? तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में कब लागू किया गया था? 2010 में, 1 अप्रैल 2010। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है पाठ्यपुस्तक, रुचि, अनुभव, जिज्ञासा। तो इसका सबसे उचित जो उत्तर हो जाएगा आपका जिज्ञासा। बच्चे में जितनी ज़्यादा जिज्ञासा होगी उतनी ज़्यादा उनके सीखने की प्रक्रिया जो है और बढ़ती जाएगी, और सीखने की जो प्रक्रिया है वो प्रभावशाली होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? डेसीमीटर, डेसिबल, डेसीपाइन, डेकामीटर। तो इसका उत्तर है डेसिबल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है? लघुत्तरी, विस्तृत जवाब वाले, सही या गलत वाले प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ जो ऑब्जेक्टिव जिसे बोलते हैं वो आपके हो जाएगा सही होगा या गलत। सही, सत्य, असत्य वाले जो प्रश्न होते हैं वो भी, और ये जो ऑब्जेक्टिव जो आप ऐसा देख रहे हैं ये भी आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है। श्याम पट्ट है,
सहायक शिक्षण सामग्री, अनावश्यक सामग्री, सव्य सामग्री, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सहायक शिक्षण सामग्री। CABE कैप का पूरा नाम है। कैप का पूरा नाम क्या होगा आपका? सेंट्रल ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का उत्पाद नहीं है? ज्ञान, अवधारणा, शारीरिक विकास, कौशल। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शारीरिक विकास आपके सीखने का उत्पाद नहीं है। शिक्षण सामग्री का चयन किसे करना चाहिए? छात्रों को, विभाग प्रमुख को, प्राचार्य को, विशेषज्ञों की समिति को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन डी विशेषज्ञों की समिति को। नेक्स्ट प्रश्न है, MLL का संबंध है मैक्सिमम लेवल्स लर्निंग से, मोस्ट लर्निंग लेवल से, मैथमेटिक्स लेवल लर्निंग से, मिनिमम लेवल्स लर्निंग से। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी मिनिमम लेवल्स लर्निंग। किशोर शिक्षार्थियों को पढ़ाने की कला और विज्ञान को कहा जाता है शिक्षण विधि, शिक्षण सूत्र, शिक्षण प्रौद्योगिकी, शिक्षा शास्त्र। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी शिक्षा शास्त्र। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके विचारों पर बुनियादी शिक्षा योजना आधारित है? तो इसके बारे में और प्रश्न बन चुका है, महात्मा गांधी इसका उत्तर हो जाएगा। बुनियादी शिक्षा, नई तालीम या वर्धा शिक्षा, ये सभी एक ही नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक शिक्षा से संबंधित संगठन है। तो आपका शिक्षक शिक्षा से जब भी आएगा तो वो आपका होगा NCTE। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सन 2020 में घोषित शिक्षा नीति का नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नवीन शिक्षा नीति 2020, नवीन शैक्षिक नीति 2020, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नेक्स्ट है, परख का पूरा नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार आ चुका है। परख का पूरा नाम है आपका परफॉर्मेंस असेसमेंट, P का परफॉर्मेंस, A का असेसमेंट, R का रिव्यू, फिर A का है एनालिसिस एंड आपका सब्स्टिट्यूट है, और ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। याद रखिएगा, ये तीनों जो है शिक्षण अधिगम का महत्वपूर्ण सूत्र है, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर। कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है जानकारी प्रदान करना, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने में सहायता करना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, यही इसका उचित आंसर है। बहुत महत्वपूर्ण है, इस टाइप का प्रश्न कई बार बना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस कौशल का संबंध पूर्व ज्ञान प्रशिक्षण से है? प्रदर्शन कौशल, प्रस्तावना परिचय कौशल, श्यामपट्ट कौशल, उद्दीपक परिवर्तन कौशल। तो पूर्व ज्ञान प्रशिक्षण से आपका प्रस्तावना कौशल या इसी को परिचय कौशल भी कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले बच्चों का पूर्व ज्ञान पूछा जाता है, पूर्व ज्ञान भापा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अधिगम है सक्रिय, निष्क्रिय, स्थिर, उपर्युक्त सभी। देखिए ये, और हम सबसे पहले जो 2025 का प्री डीएलएड का पहला प्रश्न देखिए, वो भी इसी प्रश्न को दिया है। तो निश्चित रूप से आप ये 140 MCQs देखेंगे तो आपका बहुत से क्वेश्चन आने का बहुत चांस रहेगा। तो ये अधिगम क्या है? सक्रिय है, एक्टिव है, एक्टिव लर्निंग बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शिक्षण की प्रकृति क्या है? शिक्षण एक कला है, शिक्षण एक विज्ञान है, शिक्षण एक कला एवं विज्ञान दोनों है, शिक्षण न तो कला है और न ही विज्ञान है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शिक्षण एक कला और विज्ञान दोनों है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम देखने वाले हैं प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2020-21 का। नर्सरी स्कूल की शुरुआत किसने की? तो नर्सरी स्कूल की शुरुआत जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा, फ्रोबेल के द्वारा किया गया, बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापक के उपदेशों की, अध्यापक के आदर्श चरित्र की, धार्मिक शिक्षा की, महापुरुषों की जीवन गाथा की। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अध्यापक के आदर्श चरित्र की। नेक्स्ट है, प्रभावकारी शिक्षण क्या है? प्रभावकारी शिक्षण क्या है? स्पष्ट एवं तथ्य के अनुरूप संप्रेषण। ऑप्शन ए इसका
राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि व्यक्तित्व का विकास होता है, सीखने का अवसर मिलता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। उपर्युक्त सभी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य था ज्ञान का विस्तार, अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाना, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना, सत्य का साक्षात्कार करना। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना। शिक्षा के विकास में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? अच्छे वेतनमान देकर, पद प्रतिष्ठा देकर, प्रशंसा द्वारा, प्रोत्साहन एवं पुरस्कार द्वारा। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों में जिज्ञासा का विकास, भाषण तैयार करना, कक्षा में जोर जोर से बोलकर, विद्यार्थियों को कहानियाँ सुनाना, कहानी सुनाकर। तो निश्चित रूप से जो बच्चों का कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्यार्थियों में जिज्ञासा का विकास, जब भी जिज्ञासा जैसे शब्द आएगा आपका वही उत्तर रहेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। शिक्षण तभी सार्थक होगा यदि वह पाठ्य केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। तो शिक्षण में हमें हमेशा याद रखिएगा छात्र केंद्रित आएगा, वही उसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक को मुख्य रूप से किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षण के उद्देश्य को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचि एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को, ए एवं बी दोनों को। तो इसका उत्तर शिक्षण के उद्देश्यों को भी हो जाएगा और छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को भी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विद्यालय में खेलों के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो याद रखिएगा जब भी खेलों का प्रमुख उद्देश्य पूछा जाएगा तो सर्वांगीण विकास दिखा तो वही उसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है क्योंकि इससे शिक्षक को सुविधा होती है, शिक्षक बच्चों का प्रिय हो जाता है, शिक्षक बच्चों को समझ सके, छात्रों में आपस में झगड़ा नहीं होता। तो इसका उचित जो उत्तर है वो ऑप्शन सी है, शिक्षक बच्चों को समझ सके। आप अपने विद्यार्थियों की प्रगति कैसे जानेंगे? विद्यार्थियों का मूल्यांकन करके, विद्यार्थियों की प्रगति के विषय में पूछकर, शिक्षकों की सहायता से, छात्रों का संचयी अभिलेख बनाकर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करके। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? शिक्षा को रोजगार आधारित बनाना, संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना, शिक्षा द्वारा समान अवसर देना, शिक्षा को मात्र डिग्री आधारित बनाना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है वो ऑप्शन बी, संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान देने हेतु, पर्यावरण प्रदूषण का ज्ञान देने हेतु, छात्रों के मनोरंजन हेतु, छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालने हेतु। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पर्यावरण प्रदूषण का ज्ञान दिए जाने हेतु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डाइट का गठन किसके लिए है? तो याद रखिएगा डाइट का गठन जो है आपके प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के लिए है। उपरोक्त सभी नहीं डालिएगा, प्राथमिक शिक्षक के लिए, प्राथमिक विद्यालयों के लिए जो है डाइट का गठन किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षक दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? तो वो आपका 5 सितंबर हो जाएगा, जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, उन्हीं की याद में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थी यदि विघ्न उत्पन्न करे तो आप क्या करेंगे? जब भी इस टाइप का समस्यात्मक प्रश्न हो तो उसमें आप कारण पता करने की कोशिश करेंगे या कारण जानेंगे। इस टाइप का ऑप्शन में दिखाई दे तो उसी को आप उत्तर चुनेंगे। याद रखिएगा आप उसके इस व्यवहार का कारण पता करेंगे, यही इसका राइट आंसर होगा। बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है? उन्हें कठोर अनुशासन में रखकर, उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर, अनुशासनहीनता पर उन्हें दंडित देकर, उन्हें अनुशासन रखने के लाभ बताकर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रभावकारी सीखना किस विधि में अधिक संभव है? देखकर, सुनकर, देखकर, सुनकर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखकर और सुनकर, दोनों में। नेक्स्ट है, भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय हो सकता है? पाठ्य पुस्तक पढ़ना, कहानी पढ़ना, अखबार पढ़ना, उपरोक्त सभी। तो निश्चित रूप से साथियों इसका उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार ये रही आपका 140 MCQs जो शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय से है, जो 7 प्रश्न पत्रों से है। याद रखिएगा, देख सकते हैं
आपका कई प्रश्न कई साल रिपीट हुआ है। तो इसके आधार पर यदि इन 140 एमसीक्यूज़ को बार-बार प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से यह आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।